तो ये कैसे किए ये? इसी को यही कहा तो जाता है कला जादू। कहते हैं। जी, हमारी जानकारी से दूर है, उसी को ही जादू कहा जाता है। छोड़िए। यहाँ पर हम मोमबत्ती जला दिए हैं। हाँ। और यहाँ पर ऐसे किए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आज मेरी बिटिया का जन्मदिन था। पीछे का डेकोरेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि अच्छा सेलिब्रेशन हमने किया है, लेकिन ये पार्टी उतनी शानदार नहीं होती अगर आप आके उसमें जान ना फूके होते। इनका परिचय देने से पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप इस चेहरे से परिचित नहीं हैं तो आप हमारा चैनल ज़्यादा देखते नहीं हैं। हमारा एक वीडियो था जिसमें चाचा जी गजब का जादू किए थे, मतलब ऐसा कि एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला। गाजीपुर से आए हुए हैं और इनकी जादूगरी कितने सालों की है चाचा आपकी ये जादूगरी? हम लोग अपना परिचय पहले दे दीजिए। हमारा नाम जामोन सिंह कुशवाहा है, ग्राम जल्लापुर, पोस्ट शाहबाजपुर, जिला गाजीपुर। मैं भारत एक नई सोच के माध्यम से बहुत आशीर्वाद मिला है हमको और बहुत प्यार दुलार मिला है, इससे हम बहुत खुश हैं सर। जी। तो जामवन जी अभी आज भी हमारी पार्टी में एकदम मतलब जान फूंक दिए। लोग थोड़ा मतलब मजा नहीं आ रहा था लोगों को, लेकिन जब इन्होंने जादू दिखाना शुरू किया तो एकदम ताली से मतलब समझिए लोगों को एकदम मजा ही आ गया। तो आप ये जो करते हैं चाचा, ये जी। कब से कर रहे हैं? 10 वर्ष हो गया सर। 10 वर्ष। जी जी। कहाँ और कहाँ गए हैं अब तक? हम बहुत दूर दूर तक गए हैं, मतलब कि आज तो पहली बार आपके आए हैं। बिटिया का जन्मदिन था तो बहुत हम खुश हुए और जितना प्यार दुलार यहाँ पर मिला और कहीं नहीं मिला था हम लोगों को। अरे बाप रे, इतना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं जी, पाए। जी। तो जामन जी अभी कुछ दिखाएंगे, कुछ दिखाइए, उसके बाद आगे की बात बताया जाता हाँ, है। लोगों को दिखाएंगे मजा सर। आना जरूरी है, दिखाएंगे। नहीं तो आजकल लोग ऐसे करके भाग जाते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। सर ये बताइए तो कि कुछ दिखाइए एकदम ये बाल्टी हमारी है कि आपकी है? नहीं, बाल्टी मेरी है, थोड़ी गंदी भी है। नहीं ठीक है, लेकिन ये हमारी नहीं ना है, नहीं नहीं, मेरी आपकी है। हाँ। नजदीक से देख लीजिए भैया। अरे नहीं, उधर से मत दिखाइए भाई, भाई, गंदा नहीं, है। गंदा है लोग तो कहेंगे लोग समझे कि नहीं खाली है या भरा है। खाली है भाई, खाली है, मैं भरोसा देखिए, कर। हाँ, इसमें जैसे कि हाथ ढक आप ही का हो सकता है, पहले से बात किया होगा, नहीं नहीं, सेट किया होगा। कोई सेटिंग नहीं है भाई साहब, पक्का। आप ऐसे करके देख लीजिए, कहीं खाना ना वगैरह नहीं बना है। हाँ। कहीं दरवाजा नहीं बना है इसमें। हाँ, खाना नहीं बना, बस गंदा पुताया है। ठीक है। हाँ। तो ये आ गया ये स्प्राइट। देखिए क्या है सर, इसको नजदीक से देखिए और इसको हम खोल रहे हैं। ओए होए, एकदम सील पैक है, नया जी। नया। ये भी सील हमारे सामने तोड़ा जा रहा है, इस बात की मैं साक्षी हूँ। ₹20 गया। इसको तो पहचान ही जाएंगे आप। हाँ। और ये क्या है? ये है माजा। इसका भी सील टूटा जाएगा। हाँ। सस्ता मस्ता जादू नहीं है, देख लीजिए आप लोग। मजा आ जाएगा तो वहीं बैठ के ताली बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पानी है सर, दिखा दीजिए, पानी पीने वाला है। इसको भी इसी में से डाल दे रहे हैं। अब बताइए, सबको अगर एक में डाल दिया जाए तो क्या होगा? पीले रंग का बनना चाहिए, कुछ हल्का सब मिक्स हो जाएगा ना। हाँ, सब मिक्स होके हल्के पीले रंग का बनेगा। आइए सामने, आइए सर। आइए आइए, एकदम आप सामने। सामने अच्छा, आइए। हम सामने आए। सामने आइए। हाँ। अरे बाप रे, हाँ। ये गया सादा पानी। जी। हाँ। सामने ओके ना सर? अच्छा, सामने होना। हाँ। देखिए, ये पानी है। हाँ, सादा पानी। अंदर कुछ गोलमाल नहीं है। नहीं नहीं सर, गोलमाल नहीं है। अब इसको देखिए, ये है माजा। ये भी माजा है। गिरे ना।
मिक्स करते हैं। अब बताइए मिक्स हो गया है, जैसे हमने ऐसे हाथ करके मिक्स कर दिए। अभी बताइए सर कि इसको फिर हम निकाल रहे हैं। ओए, ये कैसे हो गया? ये कैसे ये किया? आप ही का बाल्टी था ना? हाँ, कि हमारा था? मेरा ही था। इतना सुंदर हो किसी का नहीं हो सकता। तो ये कैसे किए ये? इसी को यही कहा तो जाता है कला जादू। कहते हैं। जी, हमारी जानकारी से दूर है, उसी को ही जादू कहा जाता है। अब जानकारी हो गई तो खेल हो जाएगा। जी, तो आप जादू को खेल मानते हैं, कला मानते हैं, क्या मानते हैं? हम लोग ये बताते हैं कि जादू हम्म, जानकारी से दूर है, उसको जादू कहा जाता है। और जब जानकारी हो जाता है तो उसको खेल कहा जाता है। अच्छा। जी तो अभी ये मतलब ऐसा है कि ये दोनों चीज अगर आप मिलाएं जी। इसमें, अभी इसका कुछ और करना नहीं, है? नहीं, कुछ नहीं तो करना। जैसे आप देखिए कि इसमें जब आप मिलाते जाएंगे तो इसका कलर हल्का होता जाएगा और इसको अलग नहीं किया जा और इसको सकता। भी मिलाएंगे तो ये भी पीला हो जाएगा, ये भी पीला हो जाएगा। हाँ, अलग तो क्यों नहीं किया पिया? जा सकता क्योंकि ये सब लिक्विड है। तो लेकिन ये एक गजब का जादू जो है वो आपने देखा है यहाँ पे कि जो पानी है, जो कोल्ड ड्रिंक है और जो माजा है वो एक बार मिलाने के बाद अलग अलग हो जा रहा अलग है। हो जाएगा। यही कला है। जी। और ये आप 10 साल में सीखे हैं, तो बताइए हम 10 मिनट में कैसे ही सीख जाएंगे? बहुत समय लगेगा सर। तो ये चाचा जो हैं वो गाजीपुर से आए हुए हैं और मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी बेटी का जन्मदिन था। उसी जन्मदिन में चाचा को मैंने कहा था कि अगर आप आएंगे तो मतलब अच्छा लगेगा, ये समारोह बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो उतने दूर से चाचा आए और इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, लोगों को बहुत पसंद आया। असल यहाँ पे आने की कई वजहों में से एक वजह ये है कि चाचा एक गुजारिश करना चाहते हैं आपसे, ये बताना चाहते हैं कि ये अपनी कला से तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, तमाम लोगों के समारोह को खूबसूरत बनाते हैं और बहुत सारा दुआ और आशीर्वाद तो ले लेते हैं। लेकिन एक बड़ी मुसीबत ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं इसलिए साइबर ठग का जो है वो शिकार हो गए हैं। हालांकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है वो साइबर ठग का शिकार हो जा रहे हैं। अब चाहे आप बैंक मैनेजर को ले लीजिए या कर्नल को ले लीजिए, ये साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और चाचा खुद ही जो है वो साइबर सेल, साइबर खेल के चपेटे में पड़ गए, है ना? जी, देखिए हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है सर। हाँ, हम स्क्रीन पर आपको वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाएंगे। देखिए, तो ये कहाँ से आया था मैसेज? जी व्हाट्सअप किया था। हाँ। और हमको बोला कि ये इसको लिंक कर दीजिए। हाँ। और हमने कर दिया। क्यों किए? भाई हम लालच में आ गए, हम मतलब कि ना पढ़े लिखे व्यक्ति तो फंस ही जाएगा ना कहीं। लालच बुरी बला जी, है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है ये। ये जो लिंक भेजा ना, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो बैंक वाले का व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, इनके पास व्हाट्सअप पे कॉल कर लो और इनको बोलना सर मेरे भाई ने, शौक भाई ने इटली से $5000 भेजा है, वो चेंज करके मेरे फोन पे में लगा दो, वो आपके फोन पे में लगा देगा। ठीक है? ये पाकिस्तानी है सर, और इसका वीडियो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको कैसे पता चला ये देखिए सर। पाकिस्तानी है? तो आपको कैसे जब पता? हमारा पूरा अकाउंट खाली कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि ठग था। तो जो ठग होगा वो पाकिस्तानी है? वो भी, हाँ, वो भी हमारा, चाइनीज भी हो सकता है, वो कोई भी वो हो भी हमारा ठीक है। लेकिन भतीजा डांटने लगा, ये लड़का है वो थर्ड मतलब कि हमारे साथ रहता है, ये भी हमको बोलने लगा कि क्यों कर दिए थे। हाँ, तो भैया कहते हैं कि अगर आपको ना पता हो तो किसी भी पॉइंट पे या किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करिए, क्योंकि ये आपके खाते को साफ कर सकता है और आपको तमाम परेशानियों में डाल सकता है। तो उसी में से एक परेशानी में जामवन जादूगर जी भी जो है वो आ गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिटिया की शादी तय थी, डेट फिक्स था, शादी के लिए कुछ अपने हिसाब से बंदोबस्त भी था, लेकिन क्योंकि ये साइबर ठग का शिकार हो गए तो जो इनके अकाउंट में पैसा था वो छू मंतर हो गया। बिल्कुल जादू की तरह, जैसे सब कुछ साफ कर देते हैं वो वैसे इनके खाते का कोई पैसा साफ कर दिया। जी हाँ। तो आपको गुस्सा आया कि नहीं? क्या गुस्सा कि आया? आप भी सोचिए वो भी जादूगर था, घर वाले पूरा डांट रहे थे हमको। हाँ, हमारी मतलब परिवार भी डांट रहा था, आप क्यों ऐसे किए, आपको समझना चाहिए। हम उस समय नहीं समझे किसी से, अपने मन का काम कर दिए। हाँ,
जैसे आप लोग नहीं कुछ भी गायब कर देते हैं, जी, जी, कबूतर से हाँ, खरगोश बना देते हैं, वैसे ही आपके खाते में जितने भी नंबर का पैसा था सब गायब। सब गायब कर वो दिया। भी जादू है। और वो भी जादू हाथ है, का हाँ कला है। वो भी जादू है सर, हाथ का कला ही है। उनके भी हाथ का कला है, कंप्यूटर से टिक टिक करके गायब करते, सबके पास का थोड़ी है। यहाँ पर हम अगरबत्ती मोमबत्ती जला दिए हैं, हाँ। और यहाँ पर ऐसे किए आपकी बिटिया का बर्थडे था ना, उसके लिए हम फूल बना देंगे। अरे भाई गजब, मोमबत्ती कहाँ गया? मोमबत्ती का है। हम्म, हाँ मोमबत्ती से फूल बन गया। जी। तो ये जामवन चाचा हैं जो एक सिफारिश, एक गुजारिश लेकर यहाँ पर हमारे साथ हैं। पहले तो इनकी कला इतनी खूबसूरत है, मतलब आप समझिए कि हाथों की सफाई इतनी अच्छी है कि जब आप इनको सामने से देखते, मुझे पता है स्क्रीन पर उतना बेहतर नहीं हो पाता है समझ पाना, क्योंकि आज हमने इनको, मैं तो पहले भी इनसे कई बार मिल चुकी हूँ, तो आज क्योंकि हमारे घर के तमाम लोग, रिश्तेदार और जो लोग आए थे इस फंक्शन में, उन्होंने इनका कार्यक्रम देखा और मतलब बहुत प्रभावित हुए। कई लोगों ने नंबर वगैरह भी लिया, पूछा कि कहाँ से आप आए हैं, कैसे दोबारा बुलाना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर प्रस्तुति देने आए तो स्क्रीन पर इनका नंबर है। करेंगे, सभी लोगों का सेवा करेंगे सर। हम सेवा पर उतर गए हैं, हमको जैसे प्यार दुलार मिल रहा है, सभी लोगों का सेवा करेंगे। बजट कम भी होगा तो भी सेवा हाँ करेंगे सर, बजट से क्या है। हाँ हमको दिल, सबको अपने अपने परिवार की तरह मानते हैं। एक छोटे से नोटिस पे जो है वो चाचा जी आए हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि कोई टेंट्रम नहीं है, जैसे और तमाम लोग के नौटंकी होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। हम बोले कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि जगह भी नहीं है कि हम जो है वो करा पाएँ। तो चाचा ने बोला सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, और सब इन्होंने संभाला भी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार दुलार मिल रहा है, हम इसी से खुश रहे सर। हाँ और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहेंगे सर, अब पब्लिक है, पब्लिक समझ जाएगी, वो थोड़ा सा कहेंगे बहुत समझेगी। तो थोड़ा कहिए। क्या कहेंगे, हम नहीं कह पाएंगे ना पब्लिक के बीच में, आप खुद कर रही हैं तो हम क्या कहें। हाँ तो असल बात ये, कब है बेटी की शादी? 22 जून को है सर। 22 जून को। जी। और अप्रैल चल रहा है। जी जी 2 महीना बचा है। हाँ। तो इस कार्यक्रम से आप कितना इकट्ठा कर पाते हैं? अभी कहाँ है, अभी तो हाल हाल में कांड कर दिया तो कहाँ इकट्ठा करेंगे हम। हमारा पैसा है, ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला करके ही रखते हैं। ऑटो चलाते हैं और कभी कभी ये करते हैं हाँ जादू वाला। जैसे जैसे प्रोग्राम मिल जाता है उसे करते हैं। तो इसका हमेशा लगता है कार्यक्रम? वही कभी काल के लग जाता है, लेकिन इस समय बराबर ही चल रहे हैं। तो मुश्किल हो रहा है आपको जी पैसे अब इकट्ठा भाई करने में? शादी को मामूली बात तो है नहीं। शादी इधर उधर नहीं हो सकती है। कि नहीं शादी नहीं कर पाएंगे। चलिए कुछ जादू दिखा रहे हैं। बाकी क्योंकि 22 जून को शादी है और पूरी तैयारी ये हो ही गई थी, लेकिन अब अकाउंट से पैसा खत्म हो गया है, तो एक गरीब परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है बिटिया को ब्याहना। और जो मिडिल है, जो अमीर है, जो अपर क्लास है, वो भी बेटी की शादी में तो भैया सबके पसीने छूट जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा रंगदार या पैसे वाला क्यों ना हो। तो एक मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बिटिया ब्याहना बहुत मुश्किल होता है। हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो चाचा की बेटी की शादी है और वो चाहते हैं कि अगर आप इनकी बेटी को अपनी बेटी समझकर कन्यादान के रूप में जो भी सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, साइबर ठग का शिकार हो गए हैं, और बड़ी मुश्किल ये है कि अब टालेंगे तो फिर आगे जाके फिर दिक्कतें हो। सर गांव घर में बेइज्जती होता है ना सर। कार्ड बट गया क्या? हाँ कार्ड तो बट गया है सर, कार्ड देखिए छाप हर चीज गया है। हाँ तो अब अगर टालेंगे तो फिर सबको जवाब देना पड़ेगा। जी क्या हुआ, जवाब क्या तो हुआ? देना ही पड़ेगा ना। फिर सब बोलेंगे जामवन चाचा को कोई चूना लगा गया, सबको जादू दिखाते हैं, इन्हीं का अकाउंट कोई खाली कर गया। अब तो आप फ्रॉड तो नहीं करेंगे? हम क्या मान लीजिए फ्रॉड आपके करेंगे? खाते कोई स्क्रीन पे कोई अकाउंट पे पैसा वैसा लोग लगाएंगे, फिर आप वो पैसा कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? बेटी ऐसा की शादी में ऐसा तो है इस्तेमाल नहीं, करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई दे या न दे उसके लिए उतना ही प्यार दुलार हम लोगों का बना रहेगा। ये थोड़ा कि नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ऑटो से कितना कमा लेते हैं? ऑटो से वही 200-500 रुपया और कमाते हैं। महंगाई में घर ही चलाना। हाँ परिवार ही चलाना बड़ी मुश्किल होता है। और कोई है घर में कमाने वाला? भाई भाई मतलब परिवार तो है ही है, लेकिन जानते हैं परिवार का भी स्थिति है, हर घर में है। कुछ भी नहीं बचा खाते में। क्या बचेगा, बचेगा क्या। एक तो और हम अपने बिटिया रानी के लिए फूल बना रहे हैं, और आप देखिए
कैसे आप इसमें से फूल बना दे रहे हैं भाई? इसमें क्या है ऐसा कि फूल बन जा रहा देख है? लीजिए वो बार बार बनेगा। और बनेगा और फूल? आपका बनाए मतलब बार बार इसी को करते आप ही तो बोले बार बार हाँ बनेगा। बन जाएगा। आपको स्टेज पर भी देखा है, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। जितनी बार चाहेंगे उतनी हाँ बार बनाएंगे। तो भाई अब ये हाथों की सफाई। हाँ ये तो हाथों की सफाई है। तो ये जामवन चाचा हैं। स्क्रीन पर आपको इनके अकाउंट का स्कैनर वगैरह नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन पर इनका नंबर भी हम चला देंगे। अगर आपको इन केस कोई फ्रॉड या झूठ लगता हो तो आप फ़ोन करके खुद पूछेगा। ये खुद अपनी एनी टाइम खुला रहेगा, कभी भी आदमी बात कर सकता है और सेवा भी करेगा तो सेवा भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अपनी अपनी परेशानी अपनी पीड़ा लेकर ये आपसे गुजारिश एक प्रार्थना कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जितना भी आप चाहें, जितना भी आप सपोर्ट कर पाएँ इन्हें ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि जब हम एक बेटी की शादी में सपोर्ट करते हैं, उसके कन्यादान में सपोर्ट करते हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो आप अगर पुण्य के नाते करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करने के नाते करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मानवता के नाते करना चाहें तो भी कर सकते हैं ना। जी जी जी, फिलहाल कोई जबरदस्ती नहीं है सर। चेहरे पे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनके भी चेहरे पर एक सिकन होता है। हर बाप के चेहरे पर सिकन होता है जब शादी का डेट फिक्स रहता है और शादी की तैयारियों में इसकी दिक्कत रहती है। तो हर बाप का चेहरा जो है वो पसीने में ही रहता है, और जिसके पास पैसा होता है वो भी परेशान रहता है। तो इनके पास तो और ज़्यादा मुश्किल ये है कि इनके पास पैसे भी नहीं है। तो गाजीपुर से जामवन जी आए थे, इन्होंने अपनी बात कही। और कुछ कहना है? आप क्या कहना है सर, बस आप लोगों का विचार, आप लोगों का संबंध और आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, बस हम यही गुजारिश करेंगे किसी से। और जो भी गलती से होगा भैया लोग आप लोग माफ़ करिए हमको। लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, हम उतना ही खुश रहेंगे आप लोगों पर। इसलिए कि अगली वीडियो में हम लोग को इतना प्यार दुलार मिला है, बहुत ही खुश उस हैं। वीडियो से क्या फायदा हुआ आपको? पहचान हमको इज्जत मिला, पहचान मिली, और क्या है। हाँ लोग जानते हैं। लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर तक जानते हैं। हाँ सर।